कई बार कुछ चालाक लोग अपनी सिंपत्ति प्रकट करने के लिए मनगढ़ंत झूठ को फैला देते हैं और वही झूठ आगे चलकर 10-20 साल के बाद लोगों को सही प्रतीत होने लगता है और लोग उसको विश्वास करने लगते हैं। ऐसा ही बाबा साहब के साथ फैलाया गया और लोगों को ये बताया गया कि बाबा साहब के साथ जो सरनेम जुड़ा है अंबेडकर, वो उनके ही विद्यालय में पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा दिया गया जो उनके गुरु जी थे। और कुछ समय के बाद आज भी 90% लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब को जो सरनेम अंबेडकर दिया गया है वो ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा दिया गया है, पंडित जो शिक्षक थे उनके क्लास टीचर के द्वारा दिया गया है। लेकिन इस बात की तह तक हमने जाने का प्रयास किया और बाबा साहब के जो वांग्मय वॉल्यूम जो निकाले जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा उनको अध्ययन किया। उसके बाद बाबा साहब के जो पंचतीर्थ मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनका अध्ययन किया, वहाँ जा कर के रिसर्च की। सबसे पहले हम दिल्ली पहुँचे जहाँ पर बाबा साहब का बहुत ही भव्य म्यूज़ियम बनाया गया है जहाँ बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और वहाँ 3 मंजिला जो म्यूज़ियम है उसको देखने के बाद वहाँ के इतिहास को जानने के पास एक सूची मांगी हमने वहाँ के इंचार्ज से कि क्या बाबा साहब ने जब तक भारत में अध्ययन किया उस दौरान जो शिक्षक उन्होंने पढ़ाया उनकी सूची हमें दी जाए या हमें बताई जाए। तो वो सूची हमें उपलब्ध कराई गई। वहाँ हमने पूरा बारीकी से अध्ययन किया तो वहाँ पर कोई भी शिक्षक ऐसा उनके कार्यकाल में नहीं रहा विद्यालयों में जिन विद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया। पूरी सूची है वहाँ पर जिस जिस टीचर के साथ अम्बेडकर शब्द लगा हो। उसके बाद हम नागपुर में जहाँ बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, जहाँ उन्होंने 14 सितंबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, यहाँ भी बहुत बड़ा एक पंच तीर्थ है। यहाँ जब संग्रहालय में अध्ययन किया, पूछा, सूची मांगने का प्रयास किया उन शिक्षकों की जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाया, तो वहाँ भी हमें ये बताया गया कि ऐसा कोई टीचर उनके विद्यालय जीवन में नहीं रहा जिसका सरनेम अंबेडकर हो। और सामान्यतः हमारा भी हमारी स्वयं की इतनी उम्र हो गई है और हमने कई जगह यात्राएं की और कहीं भी हमने एक ब्राह्मण व्यक्ति के साथ अंबेडकर सरनेम को नहीं देखा। यदि आपने कहीं अपने मित्र के मंडली में या आपके आसपास कोई ऐसे ब्राह्मण परिवार देखा हो जिनका सरनेम अंबेडकर हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। आगे हो सकता है हम इसकी अपनी त्रुटि को स्वीकार करें और इसे सुधारने का प्रयास करें। दोनों जगह की सूची और वांग्मय के अध्ययन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ और बाबा साहब का जो जन्म का जो गांव था उसको आंबा वाड़ेकर कहते हैं और वो काफ़ी इंटीरियर में था। और उस गांव का ये नियम था कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहता वो अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम और अपने पिता का नाम अवश्य जोड़ता। तो बाबा साहब जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, बाबा साहब का लंबा नाम था अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल आंबा वाड़ेकर था, क्योंकि पिता का नाम और गांव का नाम शामिल रखा जाता था। जब बाबा साहब इंटर के लिए शहर में आए, महू पहुँचे, तो जब वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का नाम काफ़ी लंबा है और कक्षा में टीचर्स को अटेंडेंस लेने में, नाम बुलाने में काफ़ी असुविधा प्रकट होती है, क्योंकि आपके बच्चे का नाम अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल आंबा वाड़ेकर है। यदि हम चाहें तो इसको आपकी सहमति हो तो इस नाम को छोटा कर सकते हैं, पिता का नाम हटा दें और आंबा वाड़ेकर को हटा करके अंबेडकर शब्द कर दें। तो उन्होंने यहाँ पर जब मिडिल में इंटर में प्रवेश जब वो ले रहे थे तो उस समय स्कूल के संस्था प्रधान ने उनके पिता की सहमति के बाद ये नाम सजेस्ट किया कि अंबेडकर सरनेम उनके साथ जोड़ा जाए। तो भीमराव अंबेडकर शब्द यहाँ पहली बार दिया गया। तो ये है इस नाम की सच्चाई। किसी भी ब्राह्मण शिक्षक के द्वारा उन्हें अपना कोई सरनेम नहीं दिया गया, बल्कि जो अंबेडकर शब्द हैं उनके गांव से जुड़ा हुआ है जिसे आंबा वाड़ेकर कहा जाता था और यहाँ जाकर इसको संशोधन करके अंबेडकर शब्द किया गया। और बाबा साहब आगे जा कर के इसी नाम से प्रसिद्ध होते हैं, इसी नाम से फेमस होते हैं। कुछ लोग सिंपत्ति के आधार पर कहते हैं कि ये सरनेम तो हमारे द्वारा दिया गया, कुछ ब्राह्मण परिवार के द्वारा दिया गया, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस सच्चाई को आप स्वयं अपने स्तर पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। पंच तीर्थों की यात्रा करें तो वहाँ निश्चित रूप से हमारी इस बात को ध्यान में रखें, रिसर्च आप स्वयं करें। उन शिक्षकों की सूची
मांगे, जिन शिक्षकों ने बाबा साहब को पढ़ाया, निश्चित रूप से आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। तो ये थी बाबा साहब के सरनेम की अम्बेडकर शब्द कहाँ से आया और किस प्रकार से जोड़ा, इसकी सच्चाई। यदि आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। और आप देख रहे थे इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप सभी को जय भीम।